आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। प्रगति और सफलता के लिए एक बहुत बड़े कारण के बारे में आज चर्चा करना है। आप सब जानते हैं फेथ इन गॉड, व्हाट डज इट मीन। मेरे जीवन में अभी तक जो बना, अभी जो बन रहा है और आगे जो कुछ भी बनेगा वो सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मैं अगर ये अभिगम रखूं, मतलब मैं अगर ये एटीट्यूड रखूं तो ये मेरे प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसी को ईश्वर के ऊपर श्रद्धा बोलते हैं। संसार में जितने सब माता पिता हैं, कोई माता पिता अपने बच्चों के बुरे सोचते हैं क्या? ठीक उसी तरह ईश्वर वयम अमृतस्य पुत्राः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो ईश्वर हमारा भलाई के लिए चिंतित हैं, वो हमारे भलाई ही सोचते हैं, वो कभी हमारे बुराई सोच नहीं सकते। तो पैट इज गुड इन लाइफ एंड स्लैप इज ऑल्सो गुड, स्लैप इज ऑल्सो गुड। दैट मीन्स अगर हमारे जीवन में कुछ प्रशंसा मिला, कोई कार्य के लिए प्रशंसा मिलता है तो वो ठीक है। अगर कुछ गलती की तो थोड़ी थापड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो हम आनंद कर लेंगे, कभी भगवान थापड़ दे तो कुछ सीख लेंगे, लेकिन दोनों जरूरी है। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज in the world, they teach this. Jim Collins, Stephen Covey, Robin Smith, एंथोनी रॉबिन्स, शिव खेड़ा, ये जो बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं जो अपने टक के लिए बहुत सारे पैसे लेते हैं। उदाहरण के रूप में जिम कॉलिंस 1 घंटे के लिए 74 लाख रुपये लेते हैं, मतलब 2000 रुपीज़ पर सेकेंड। और ये मैनेजमेंट गुरुओं को सामने विद्यार्थी नहीं बैठते हैं। कौन बैठते हैं? एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, जिन लोगों ने 20,000 30,000 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर करते हैं सालों में, ये सब बैठते हैं। और ये जो मैनेजमेंट गुरु हैं वो क्या बताते हैं? वो सिखाते हैं कि अगर जीवन में कभी ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, बन रहा है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, और हर एक महापुरुष के जीवन में वही है। योर कैलिबर इज नॉट टेस्टेड बाय योर सक्सेस इन लाइफ, योर कैलिबर इज टेस्टेड हाउ यू हैंडल्ड फेलियर इन योर लाइफ। तो अपने सक्सेस से पता नहीं चलेगा योर कैलिबर कितना है हमारा कैलिबर। जब सेंटफल आया, जब फेलियर्स आया, तब आप भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के कैसे संभल के रहे, ये इससे आपका कैलिबर का पता चलेगा। नहीं तो जीवन में स्टेयरकेस में चढ़ते चढ़ते कोई लिफ्ट मिल गया, मतलब किस्मत अच्छे हो गए तो आप उठ गए, ये बात अलग है। लेकिन
प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन में जब खड़ी हुई प्रतिकूल परिस्थिति, तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के आप कैसे स्थिरता रखें अपने जीवन में, उससे आपका कैलिबर और आपका पर्सनालिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान के नाम स्मरण करना, भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना, ये सारे चीज़ मोर देन 50,000 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में प्रकट हुए हैं, सबूत के साथ, पूर्ण सबूत के साथ साबित हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है। और ये कुछ साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर निकला था, उसमें ये मिला कि कोई मंदिर जाके दिन में अगर 5 बार नित्य साष्टांग प्रणाम करता है तो उसका जीवन में कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। इट इज़ प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। तो मुनि ऋषियों ने नीति शास्त्रों में, गीता में जो कुछ लिखा हुआ है, इट इज़ एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आगे बहुत काम में ये हमारा आएगा। प्रश्न भगवान के बारे में प्रश्न नहीं पूछना है। जैसे जिंदगी के सब काम के लिए क्या होता है, फास्ट सिंग देन बिलीविंग, लेकिन भगवान के जब भगवान की बात आता है तो थोड़ा पूरा बिल्कुल उलट हो जाता है। कैसे? फास्ट बिलीव देन सी, क्योंकि बात ही अलग है। तो ये फंडामेंटल्स के ऊपर भगवान को, फंडामेंटल्स के ऊपर को कभी प्रश्न नहीं पूछना, पद्धति के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि कभी एक प्रश्नोत्तर के दौर में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये तो हम तो भगवान को देखे नहीं, ये हम तो देखे नहीं और शास्त्रों को कौन लिखा है, ये सब प्रश्न करने लगे। तो हमने पूछे कि आपका इसको उत्तर चाहिए? वो बोले हाँ उत्तर चाहिए। तो इससे पहले हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने कभी क्रिकेट खेले हैं? तो जब आप क्रिकेट के मैदान के ऊपर जाते हैं तब जाके अगर प्रश्न पूछते हैं कि ये 3 जो स्टंप्स लगा हुआ है उसको कौन नक्की किए हैं, ये जो क्रिकेट फील्ड बना हुआ है ये उसका इतिहास क्या है, आप अगर जाके अंपायर को पूछेंगे या अपोजिट प्लेयर के पूछेंगे, कैप्टन से पूछेंगे, तो क्या होगा? आपको बाहर भगा दिया जाए कि आप क्रिकेट खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। इस तरह आप अगर आइसक्रीम खाते वक्त अगर रिटेलर को पूछेंगे कि ये कौन सी बफालो के मिल्क से बना हुआ है, तो आप पहले बताओ फिर मैं खाऊंगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो खाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप आइसक्रीम पिघल जाएगा, आप खा आंसर भी नहीं मिल पाएगा। तो कहने का बात ये है कि फंडामेंटल्स के ऊपर कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए, पहले विश्वास रख के काम शुरू कर देना चाहिए। भगवान के ऊपर विश्वास रख के पहले वो काम शुरू कर देना चाहिए, फिर आगे आगे सब आपको पता चलेगा। अगर कोई काम अच्छी तरह से, काम में से आनंद लेना, भगवान से आनंद लेना, शांति प्राप्त करना, भगवान को महसूस करना, ये अगर ज़रूरी है तो पहले विश्वास करके ये काम शुरू कर देना चाहिए, फिर आगे आगे चलते आप लोगों को, हमको सब पता चल जाएगा। लेकिन बात क्या है कि हम लोगों का भगवान के ऊपर श्रद्धा तो है, लेकिन विश्वास थोड़ी कम है। कम है मतलब विश्वास बिल्कुल कम है। मैं एक छोटी सी बात आपको बोल के बाकी सब ख़त्म करूँगा, बात को विराम दूंगा। आप जानते हैं, कभी वीडियो में देखे होंगे, नायग्रा फॉल्स के ऊपर उसी साइड से उसी तरफ उस साइड तक एक रोप लगा हुआ है, उसके ऊपर एक रोप वॉकर ने और एक स्टिक पकड़ के इस साइड से उस तरफ जा रहा है, और दोनों तरफ ऑडियंस भी खड़े हुए हैं, सब ताली लगाते हैं कि क्या बात है, क्या कंसंट्रेशन है, वो चल जाता है। फिर और क्या हुआ, कुछ देर बाद हुआ कि साइकिल लेके फिर आ गया उसी रोप के ऊपर, फिर बीच में साइकिल को रोका और सैंडविच निकाल के टमाटो भर के उसको खाने लगा, फिर इस साइड से उस साइड गया, फिर ताली बजने लगे, क्या कंसंट्रेशन है, क्या अच्छे है, क्या सारे सब तालियां बजाने लगे। और कुछ देर बाद अपने एक साथीदार को वो पीछे बैठा के लाया, फिर सैंडविच खाने लगा। तो ये सब देख के सारे ऑडियंस पूरा
तालियां बजाने लगे। तो बाद में ये जो रोप वॉकर था, वो रोप वॉकर वो पूछने लगा कि आप सबको विश्वास है कि मैं इस रोप के ऊपर, किसके ऊपर, रोप के ऊपर फिर साइकिल में बैठ के नायग्रा फॉल्स के ऊपर जो रोप लगा हुआ है उसके ऊपर मैं उस तरफ से उस तरफ जा पाऊंगा? आप सब लोगों को विश्वास है? सबने बोला हाँ हमको विश्वास है, हम देख लिए ना 4-5 बार आप गए हैं। अच्छा, फिर से पूछने लगा कि मैं मेरा साथीदार को पीछे बैठा के फिर जा सकूंगा क्या, ये आपको पूर्ण विश्वास है? सबने बोला हाँ हम देखे हैं 4-5 बार आप गए हैं, आप कर पाएंगे। तो ये बाद में पूछने लगा, तो अगर आप लोगों को इतना विश्वास है तो कोई एक मेरे साथ आके मेरे साइकिल के पीछे बैठ के मेरे साथ जा सकता है क्या वॉलंटियरली? ये सब नो 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 बोलने लगे, नॉट मी नॉट मी, मुझे मत पूछिए, मुझे मत बुलाइए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब लोगों का उसके ऊपर श्रद्धा तो था लेकिन विश्वास नहीं था। उसी तरह ईश्वर के ऊपर हम लोगों का श्रद्धा तो है, कुछ प्रेम तो है, हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं है।